मैं महान लोहिया की बात कहता हूँ, जिन्होंने कहा आज धर्म को लोग नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। अगर हम देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो राजनीति और धर्म को भी लेकर के चलना पड़ेगा। राजनीति भी धर्म है। और इतना ही आपको सूचित करना था। बीमारी कुछ नहीं है, मेरा लेफ्ट पैर जो है बाएं पैर में मसल फट गया है और डॉक्टर उसकी वजह बता रहे हैं लगातार खराब सड़कों पर 20-22 किलोमीटर डेली चलने से ये मसल टियर हुआ है। समस्तीपुर जिला में नहीं, बिहार के तमाम पत्रकार बंधुओं की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोगों को परसों ज्ञात हुआ श्रीमान की कुछ तबीयत बिगड़ी है और खबर भी बनाकर हमने अखबार को भेज दिया, लेकिन आपके ही कुछ कार्यकर्ता बोले मत छापिए मत छापिए, नहीं तो फोन से परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तहे दिल से यह शुभकामना मंगल कामना कोट शुभकामना करते हैं, आप अति शीघ्र स्वस्थ हो जाए और कोई खास बात है ही नहीं। यदि श्रीमान शुरू से ही गर्म पानी में नमक डालकर अगर मालिश में कर लिया करते तो नमक नहीं आती। तो लेकिन जो काम आप करने के लिए चले हैं, ऐसा काम बहुत कम लोगों ने किया। आजादी जब शुरुआत हुई तो महात्मा गांधी ने किया था, सारे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद आजादी के बाद विनोबा जी ने किया, भूदान आंदोलन चलाया तो सारे बिहार की पद यात्रा की थी। और उसके बाद इक्का दुक्का तनिक दूर की पद यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सारे बिहार की इस पवित्र भूमि को अपनी पद यात्रा से माप देने का संकल्प आपने लिया। इसके लिए सारे बिहार वासी आपके आभारी हैं। और 11 तारीख को आप इस पवित्र भूमि पर आए हैं, 12 को प्रेस वार्ता भी हुई। हम लोगों को जिज्ञासा रहती है, आपके कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने बातचीत की, जो जिस अभियान को लेकर चले हैं उस अभियान की गहराई के लिए हमारे किशोर जी कुछ कर रहे हैं। तो हमको संकेत रूप में कहा गया, जो अधिक बात हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन पंचायत कमेटी प्रखंड कमेटी बन रही है या बन गई है। अगर बन गई है या बन रही है, आप समस्तीपुर जिला में आए हैं, 8 जिला पार कर चुके हैं, जहां भी जाते हैं पद यात्रा करते हैं, हर पंचायत में जाते हैं। आपके हर पंचायत में, जैसा अभी सभी राजनीतिक दलों का नारा है 1 बूथ 30 यूथ, तो जो अन्य राजनीतिक दलों का है आप घोषणा कर रहे हैं, जो हमने अभी तक कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया है। लेकिन मैं महान लोहिया की बात कहता हूँ, जिन्होंने कहा आज धर्म को लोग नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। अगर हम देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो राजनीति और धर्म को भी लेकर के चलना पड़ेगा। राजनीति भी धर्म है। और आप जहां जाते हैं तो आप 1 बूथ 30 यूथ, जी मैं जानता हूं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। कार्यकर्ता लोग अभी हमको कह रहे हैं कि मत बोलिए क्योंकि किशोर जी बोले। हाँ मैं जानता हूँ, बड़ा कीमती क्षण होता है नहीं का, और ये तो महापुरुष है, हम लोग इनकी क्या बराबरी करेंगे। पत्रकारों की जो दशा है, पत्रकारों की जो दशा है, जो प्रबंधन से जुड़े हैं, बीच में रोक दिया, आपके कार्यकर्ता लोग बाधा दे दिए। मैं आपको कुछ दूसरी बात कह रहा था, पत्रकार लोग भी कीमती समय आपके लिए लेकर के आते हैं, जो प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जो सर्कुलेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। और जिस ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों की स्थिति श्रीमान यही है, जो नौकर ऐसा चाहिए जो घर का बहू नहीं जाए, 24 घंटा काम करे और मांग चल कर खाए। लेकिन आप जैसे महापुरुषों को भी पत्रकारों को देने के लिए आप भी हस्त हैं, आप भी कुछ नहीं देंगे न देंगे। तो अब चलिए, वे पत्रकार आपके लिए आए हैं, तो हमारी कामना यही है, जो अगर 1 बूथ 30 यूथ है, तो आपका कम से कम 1 बूथ 100 यूथ का कल्पना करके आप संपूर्ण बिहार के पंचायतों का, प्रखंडों का, जिला का यह भी जमीनी स्तर तैयार करें। और बाद में जब वोट के समय आता है चुनाव का,
तो टिकट लेने के लिए आपाधापी हो जाती है। इससे आप अपरिचित नहीं होंगे, तो इसको आप बारीकी से देख रहे होंगे और ज्यादा समय में नहीं लूंगा। फिर संपूर्ण बिहार में जब सांप्रदायिक सौहार्द का कोई नाम भी नहीं जानता था, आज से 800 वर्ष पूर्व इस धरती ने सांप्रदायिक सौहार्द का झंडा फहराया। आपके बगल में, शायद आप नहीं गए हैं, राजकीय मेला हो चुका है, आपके ग्लोबल नक्शे में है। इंद्रवाड़ा बाबा केवल स्थान पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है। सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना करने वाले 800 वर्ष पूर्व थे। आप पर यात्रा में शायद वहां नहीं पहुंचे हैं, और खुदनेश्वर स्थान उसको तो आप देख चुके हैं। इस महान सांप्रदायिक सौहार्द की अन्यतम स्थली में आपका बार बार अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, और अति शीघ्र स्वस्थ होकर फिर अपने मंगल यात्रा में संकल्प रहे, यही हम लोगों की शुभकामना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 मई 2022 को मैंने ये घोषणा की थी कि जन स्वराज अभियान मैं बिहार में शुरू कर रहा हूँ। 5 मई 2022 को पत्रकार बंधुओं से वार्ता में मैंने पटना में ये बताया था कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात पैदल चल के जाने का प्रयास करेंगे। उस समय का अनुमान था कि 1 से 1.5 वर्ष में करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चल के इस काम को किया जा सकता है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी विद्यारवा आश्रम से ये पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की, और तब से बिना ब्रेक लिए हुए, ये बात मैं आपको फिर से एम्फसाइज कर देता हूँ, 2 अक्टूबर 2022 से जब चलना शुरू किया है, तब से ये पदयात्रा रुकी नहीं है। पर्व, त्योहार, जाड़ा, गर्मी, बरसात लगातार हम लोग चले, घर नहीं गए हैं, गाड़ी का कहीं उपयोग नहीं किया है, एक कदम भी गाड़ी पर नहीं बैठे। और मैं रोज अपने गांव में भी जब पदयात्रा में जाता हूं, अपने साथियों को भी बताता हूं कि अभी भी आपने चर्चा सुनी होगी, लोग बताते हैं कि गाड़ी से जाइएगा तो ज्यादा लोगों से मिल पाइएगा, ज्यादा जगह भी विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग की जो पूरी सोच है कि पदयात्रा में कितने किलोमीटर हम चल रहे हैं, कितने गांव में जा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए में लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूँ, पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे। डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली, फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ, उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है, मतलब हिंदी में मसल फट गया है। और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है, मतलब 20, 22, 25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए, तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यही स्थगित कर रहे हैं। और
जब लौटेंगे 15 दिन में, इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है, उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। जब मैं समस्तीपुर वापस लौटूंगा 15 दिन के बाद, तो इसको उसी तरीके से जैसे पिछले 7 महीने से किया जा रहा है, समस्तीपुर से आगे की बिहार की यात्रा उसी तरीके से पूरा की जाएगी। अगर फिर से कोई दिक्कत शरीर में हुई तो उस समय वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी की सोच यही है कि जिस व्यवस्था में हम लोगों ने अभी तक पदयात्रा की है, इसी व्यवस्था और इसी प्रयोजन के तहत आगे इस काम को बढ़ाया जाएगा। आपने जो, बस मेरी ओर से इतना ही आपको सूचित करना था। बीमारी कुछ नहीं है, मेरा लेफ्ट पैर जो है बाएं पैर में मसल फट गया है और डॉक्टर उसकी वजह बता रहे हैं लगातार खराब सड़कों पर 20-22 किलोमीटर डेली चलने से ये मसल टियर हुआ है, जिसको हील होने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। कोई दवा भी खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट की बात है। उस पैर पर, बाएं पैर पर ज्यादा वजन नहीं देना है, खासकर बहुत लंबा चलना नहीं है। लेकिन उन सबका अनुमान है, पटना में जो डॉक्टर हैं या बाहर के भी डॉक्टरों से, जिन लोगों से भी हम लोगों ने सलाह लिया है, सबका मानना है कि 10 से 15 दिन में ये रिकवर हो जाएगा। और हो जाएगा तो इसी मैदान, इसी जगह से फिर जून के प्रथम सप्ताह से पदयात्रा को पुराने ही तरीके से फिर शुरू किया जाएगा। उसमें कोई चेंज नहीं होगा और आगे ये पदयात्रा बिना किसी ब्रेक के वैसे ही चलती रहेगी। आपने ठीक कहा, बस एक बात मैं कह के आपसे सवाल लूंगा। पत्रकारों के लिए हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आप मुझे शुभकामना दे सकते हैं बिहार होने के नाते, तो वैसे मैं भी आपको शुभकामना दे सकता हूँ। पत्रकारों की हालत में हमेशा कहता हूँ वो डॉक्टर हैं जो सब गांव भर का इलाज कर सकते हैं लेकिन अपना इलाज नहीं कर सकते। दुर्दशा है, लेकिन आप बिहार के नागरिक भी हैं, आप तो देख रहे हैं कि पूरे राज्य में लोगों की क्या दुर्दशा है। तो आप और हम भी उसी के सहभागी हैं। व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, व्यक्तिगत तौर पर आप समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन समाज के तौर पर हम लोगों की हालत बदहाल है। 2 दिन पहले अभी सरकारी आंकड़ा आया है और बिहार में 52% लोग, बिहार में देश में सबसे ज्यादा 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये सबसे भयावह स्थिति बिहार में अभी पूरे देश में है।